कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा का इलाका है कतारा, जहां धुआं देखा गया है। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इस्राएली मीडिया ये दावा कर रहा है। दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कतर का दारुल हुकूमत दोहा, जहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, धुआं बुलंद होते हुए देखा जा सकता है। इन फुटेजेस में भी दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट करता है। दोहा का इलाका है कतारा, जहां पर धुआं उठता हुआ देखा गया है। ये धुआं उठने के मनाज़िर आप भी देख सकते हैं। दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया ऐसा दावा कर रहा है। तो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। दोहा का इलाका कतारा, जहां पर धुआं बुलंद होते हुए फिजा में देखा जा सकता है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है, ये रिपोर्ट कर रहा है इस्राएली मीडिया, जबकि अमरीकी मीडिया का ये दावा है कि दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई। दोहा के इलाके कतारा में धुआं भी देखा गया। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है। दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया की जानिब से भी ये खबर सामने आई है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा के इलाके कतारा में धुआं देखा गया। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया, इजरायली मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है, जबकि अमरीकी मीडिया का कहना है कि दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया है। ठीक है, मंसूर जाफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। मंसूर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, मुज़ाकराती रहनुमा मौजूद थे दोहा में एक, और आज का दिन तो बहुत अहम था क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से बात होनी थी। ये जो भी खबर आ रही है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? मैं समझता हूँ जी कि इसराइल ने शायद इस वक्त वो जितनी भी रेड लाइन्स मुख्तलिफ अरब हुक्मरान या अरब रूलर जो हैं वो कहते रहे हैं, अब वो आखिरी रेड लाइन जो है उन्होंने वो भी क्रॉस कर दी है। क्योंकि इस तरीके से कभी भी जंग की तारीख में नहीं हुआ कि जो मुज़ाकरातकार हैं, जो सफारतकार हैं, उन्हें कोई भी जारे मुल्क जो है वो अपनी टारगेट किलिंग पे नहीं रखता। और इससे पहले भी हमास की क़यादत को ईरान के अंदर जो है इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया गया, और इसी तरीके से लबनान के अंदर सालेह अल आरूरी जो उनके एक सीनियर रहनुमा थे उन्हें शहीद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसराइल इस वक्त खासतौर पे जो कल अल-कुद्स का धमाका जो खुदकश एक कार्रवाई हुई है, उसके बाद से बिल्कुल एक बावले कुत्ते वाली कैफियत है उसकी। वो हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। और इस वक्त जो कतर की जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पर ये हमला है, ये बुनियादी तौर पर हमास पे हमला नहीं है, क्योंकि वो कतर के मेहमान थे और कतर के एक सियासी दफ्तर के तौर पे, और कतर का मैं समझता हूँ बैन अक़वामी तनाज़ात के हल के हवाले से, चाहे वो अफ़गानिस्तान की और अमेरिका के मुज़ाकरात हों, और इसी तरीके से यूक्रेन के हवाले से जो मुज़ाकरात हों, इन तमाम में कतर जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है। और कतर को तो बाकायदा टारगेट किया जा रहा है इस वक्त। ख़ास तौर पे उनका जो टीवी चैनल है अल जज़ीरा, उसके नुमाइंदगान को जिस तरीके से एक एक करके चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये कतर के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है, क्योंकि माजी करीब में आपके इल्म में होगा कि ईरान की तरफ से एक ऐसी ही कार्रवाई की गई थी, तो उस पर पूरी दुनिया जो है वो कतर के साथ खड़ी होगी। तो अब देखना ये है कि दीगर अरब हमसाया ममालिक जो हैं वो कतर की इस सॉवरेनिटी और सालमियत और उसकी जो कौमी वहदत है उस पर ये इसराइली हमला, उसको कितना ठंडे पेटों बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि अगर आज इस चीज़ को ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लिया गया, तो कल को मैं समझता हूँ दीगर जो अरब कैपिटल्स हैं वो भी किसी तरीके से महफूज नहीं दिखाई देते, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है, और बिलखसूस वो ममालिक के जिनके इसराइल के साथ ठीक है मंसूर साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हैया शहीद हुए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। आपको बताएं कि दोहा में धुएं के काले बादल बुलंद होते हुए देखे गए, और बड़ी डेवलपमेंट ये है, बड़ी खबर ये है इसमें कि इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हैया शहीद हुए हैं। अरब मीडिया का ये रिपोर्ट करना है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हमास के बड़े रहनुमा हैं खलील अल हैया, जो कि शहीद हुए हैं। इतलात ऐसी मौसूल हो रही है। मंसूर जाफर साहब, वापस आपकी तरफ आते हैं। मंसूर साहब, कहिएगा कि ये जो हमला किया गया इजराइल की जानिब से, इसका अब इफेक्ट क्या होगा? कतर की जानिब से कोई जवाब दिया जाना चाहिए बैनुल अक़वामी तनाज़ात के ऊपर, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ जी कि ये तो कतर की सालमियत पर हमला है जी, ये बराह रास्त कतर पर हमला है। क्योंकि कतर के पास जो ये हमास की लीडरशिप मौजूद थी, ये एक अरसे से उनका सियासी दफ्तर वहाँ पे काम कर रहा था। और इस वक्त आप बता रहे हैं कि खलील अल हैया साहब शायद इस कार्रवाई में काम आए हैं।
خلیل حیہ تو اس قربانی دینے والے خاندان کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کے 62 فیملی کے افراد جو ہیں وہ اسرائیل شہید کر چکا ہے، اور اب یہ ان کے اعلیٰ مذاکرات کے طور پہ اس وقت پورے اس مذاکراتی عمل کو لیڈ کر رہے تھے، جس میں وہ قاہرہ قطر کے درمیان شٹل کرتے تھے، ترکی کے جاتے. تو اب میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں پہ بھی حماس کی لیڈرشپ موجود ہے، چاہے وہ ترکی ہے، ایران ہے، دیگر جہاں پہ ممالک ہے اس بینر کے تلے کام کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک جسے کہتے ہیں ترنے والا بنا دیے گئے ہیں. اور اس وقت بالکل جسے کہنا چاہیے ایک آل آؤٹ وار والی کیفیت اسرائیل نے پیدا کر دی ہے، اور خاص طور پہ قطر جیسا ملک کہ جس کے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک اپنا مقام ہے، اور انہوں نے جس انداز سے میں نے پہلے عرض کیا کہ افغانستان کے معاملے میں یا ابھی ریسنٹلی جو زلزلے امداد اور اس کے بعد ابلاغی محاذ پہ جتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے اس وقت قطر کا، تو یہ قطر کو شاید سبق سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں عرب خاص طور پہ جی سی سی ممالک اور سب سے بڑھ کے سعودی عرب جو اس پورے پیس پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے، اور جس وقت جن کی میزبانی میں فرانس اور ان کی میزبانی میں اس وقت جو اس وقت یو این میں جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، اگرچہ اس کی راہ کے بیچ میں بھی روڑے اٹکا رہا ہے امریکہ خاص طور پہ فلسطینی قیادت کو، اور یہ اب خدشہ پیدا ہو گیا کہ یعنی یہاں پہ کون سی فلسطینی قیادت جو ہے وہ محفوظ ہے، آیا محمود عباس جو ہے وہ خود کو محفوظ کلیم کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ قطر جو ہے یقیناً اس کی طرف سے ایک بھرپور جواب جو ہے ڈیو ہے، اور لگ رہا ہے کہ قطر جو ہے اپنے تمام جو اسٹریٹجک مفادات ہیں اس کا بھرپور تحفظ کرنا جانتا ہے، اور اس وقت قطر کو ان کے دیگر ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو اسرائیل کو کم از کم یہ بات باور کرا دی جائے گی کہ انہوں نے جو جسے عربزم کہتے ہیں، جو پین عربزم ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک کو کہ جس کی کمیٹی آف نیشن میں ساکھ ہے، ایک مقام ہے، اسے ایک لحاظ سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. منصور صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک تو میرا سوال لیجیے گا پھر اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا. یہ ہم نے تب بھی دیکھا تھا نا جب ایران اور اسرائیل کا تنازع چل رہا تھا، آپ نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بات کی، امریکہ کی بہت ساری ایئر بیسز یہاں پر موجود ہیں، اس لحاظ سے بڑا آئی کیچ ہے قطر. اب اسرائیل کا یہاں پر حملہ کر دینا، امریکہ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیونکہ ماضی قریب میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی امریکہ کی ہدایت کے بغیر یا پھر امریکہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت یہ یکجان دو قالب ہیں، اسرائیل اور امریکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ صرف اور صرف دنیا کے سامنے آئی واش ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیسی ایک متلمن مزاج جو اس وقت شخصیت جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھی ہے، ان کی تو آپ کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتے. وہ کہہ کر یہ نعرہ آئے تھے کہ میں جنگیں ختم کروں گا، انہوں نے تو آ کے اپنی جو وزارت دفاع ہے اس کا ہی نام بدل کے وزارت جنگ رکھ دیا ہے، جو ان کے عزائم کا کھلا آشکار کرتی ہے کہ وہ اس دنیا میں امن نہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہر جنگ کے علاوہ کے پیچھے آپ کو امریکہ دکھائی دے گا. تو منصور صاحب یہ جو حملہ ہے ہم کیا دیکھیں، کسی نئی جنگ کا خدا نہ خواستہ کوئی پیش خیمہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پھر سے ہمیں نظر آئے گا خطے میں کہ دو ممالک اور اہم ممالک ڈپلومیسی کے حوالے سے ہر لحاظ سے بلکہ لڑتے ہوئے آپس میں نظر آئیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی خطرناک پیش رفت ہے. اور قطر کا خاص طور پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سعودی عرب کے بعد قطر اور اس کے بعد یو اے ای گئے تھے، تو قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے ذاتی حیثیت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت ہی جدید قسم کا بوئنگ جہاز جو ہے وہ بھی تحفے میں گفٹ کیا تھا، صرف اور صرف ایک کرٹسی کے طور پہ اور اس سے ایک گڈ ول کے جسٹے کے طور پہ. یقیناً نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جہازوں کی کمی ہے اور نہ ہی قطر کو کوئی اس نوعیت کی رشوت دینے کی ضرورت ہے. یہ صرف اور صرف ایک عربوں کی جو مہمان نوازی ہے اس کا ایک جیسچر تھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی ایئر بیس مڈل ایسٹ کے اندر قطر کے اندر امریکہ کی موجود ہے اور دنیا میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. جو سینٹ کام کا جو مڈل ایسٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ایک لحاظ سے اب ترنے والا بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے، کیونکہ آج اگر اس پر یعنی حماس کے جو سیاسی دفاتر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو کل کو وہ کسی بھی دوسرے ہدف کو جو ہے وہ بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل جسے کہنا چاہیے اس وقت اسرائیل جو ہے ایک بالکل جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. اور خاص طور پہ جو القدس کے اندر ان کے ہاں کاروائی ہوئی اس کے بعد تو ان کے پیروں تلے سے حقیقی معنوں میں زمین نکل گئی ہے. اب وہ ہر طرف دیوار کے ساتھ ٹکریں مار رہے ہیں.
बिल्कुल इस अंदाज से कि हर जी। एक स्काई राइज बिल्डिंग जो वैसे ही मलबे का ढेर है उसको मजीद मलबे के ढेर में तब्दील करके वो अपनी खजालत मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं और समझते हैं कि शायद जी, हमास ठीक है। की या इस जी। नौयत की लीडरशिप को मंसूर शहीद जाफर करके साहब साथ शायद वो- रहिएगा। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो खबर आ रही है खलील हया को शहीद कर दिया गया है, इससे मुज़ाकरात पर क्या असर होगा और इस हमले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मनफी असर होगा और ये एस्केलेशन होगी इसमें, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी कोई मुआहिदा करीब होता है क्लेंचिंग के, तो इसको डीरेल करने के लिए सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पे अमल किया जाता है इसराइल की जानिब से। इस मरतबा भी ये हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि वो अमल के इस प्रोसेस में कुछ लॉबीज उसके अंदर इसका सिंसियर हैं, क्योंकि वो ये हार्ड लाइनर्स चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे और कंप्लीट एनेक्सेशन हो इसकी गाजा की, और उसको रूबा अमल करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो देखें एक बहुत सीरियस एस्केलेशन है कि एक सॉवरन मुल्क की सॉवरेनिटी को पामाल करते हुए आप उसमें टारगेटेड हमला करें, और उसमें अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब इतलात मजीद आएंगी और जो उसका मजीद डैमेज है उसका भी पता चलेगा। तो चूंकि कतर बड़ी सिंसियरली ये मामला सेटलमेंट की तरफ ले जाने में किरदार अदा करता आया है रेगुलरली, मिस्र के साथ मिलके भी, अमेरिका के साथ मिलके भी, ईरान और उसमें रवाबत ये इसका काफी किरदार कलीदी रहा है, और उसके ऊपर इस किस्म का हमला तो ये बहुत प्रोवोकेटिव एक्ट है। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर जब भी अरब ममालिक का दौरा करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड की बात ज़रूर करते हैं, वो उस तरफ लाना चाह रहे हैं अरब ममालिक को, दूसरी तरफ इजराइल का ये बिहेवियर, हिपोक्रेसी नहीं है ये बहुत बड़ी? देखिए, अमेरिका की ख्वाहिश तो ये ज़रूर होगी कि अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ वो आएँ, और ऑलरेडी जिसके यूएई जैसे ममालिक उसका हिस्सा है, मगर अब इस किस्म की ठीक है, आपको यहाँ पर रोकेंगे और एक और बड़ी खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इसी हमले से मुतालिक खबर ये है कि एक और रहनुमा है जो कि शहीद हुए हैं, रहनुमा जबारीन भी शहीद हो गए हैं, फलस्तीनी रहनुमा हैं जो कि इस धमाके में शहीद हुए हैं, और आपको अपडेट करें, अरब मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। ये अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि इजलास में सदर ट्रंप की जंगबंदी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा था। अल जज़ीरा का ऐसा रिपोर्ट करना है। और राशिद वली साहब, दोबारा से आपकी तरफ आते हैं, कहिएगा, 2 शहादतें तो अब तक मौसूल हो गई हैं जो कि अरब मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दी है। जब हम बात करते हैं मुज़ाकरात की तो बड़ा मुश्किल था, शुरू में ऐसा लगा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों तरफ से आना, अब जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए, इस तरीके से हमला होना, धमाके होने, शहादतों का सामने आना, आपको लगता है कि अब कोई वे आउट निकल सकता है? क्योंकि पहले जब हमें याद है ईरान और इसराइल का मामला हुआ था, तब बड़ा सदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल से गलती हुई है और अब जो है वैसा नहीं होगा। ठीक है, हमले के वक्त के मनाजिर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, समा की स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमला हुआ है इसके ये मनाजिर है, दोहा का ये इलाका है कतारा जहां पर धमाके हुए, और उसके वक्त के जो मनाजिर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो फुटेज, ये जो मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जब हमला हुआ है तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो भाग रहे हैं अपनी जानों को बचाने के लिए। धमाके की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, जो इस वक्त आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये धमाके की आवाज़ है जो कि किए गए हैं धमाके, और ये दोहा का इलाका है कतारा। ये जो फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं ये वही मनाजिर है कतारा के कि जब वहाँ पर धमाका हुआ, धमाके की आवाज़ें सुनी गई, आसमान में धुआं बुलंद हुआ और लोगों को भागते हुए भी देखा जा सकता है। इस धमाके के नतीजे में इजरायली हमला था, ये फ़लस्तीनी रहनुमा ज़हीर जबारीन भी शहीद हुए, जबकि इजरायली रहनुमा की जानिब से भी ये बताया गया है, अरब मीडिया ने भी इस बात का दावा किया है कि हमास रहनुमा खलील अल हया भी शहीद हुए हैं। ये मनाजिर वो हैं कि जब कतारा में ये धमाका हुआ और लोग खौफ व हिरास के आलम में आ गए और भागना शुरू हुए, आसमान पर धुआं बुलंद होना शुरू हो गया और धमाके की